हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं जितने भी पीएमजी दिशा सेंटर संचालक हैं या फिर ऑपरेटर हैं, उनके सामने एक मुख्य समस्या आ रही है। जब भी वो एग्जाम लेने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे मेटल स्क्योर ब्राउज़र अपडेट की जो नोटिफिकेशन है वो सामने आने लगती है। तो जब भी आप इसको अपडेट करते हैं उसके बाद फिर से यही समस्या एज इट इज आपके सामने बनी रहती है। तो इससे आप कैसे निपटेंगे, कैसे इसको ठीक करेंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको पहले हम देख लेते हैं कैसे ये समस्या सामने आ रही है और इसको कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए पहले हम एक स्टूडेंट का जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना जो सेंटर है वो लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट की डिटेल से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे चलिए पहले हम इनका आईडी डाल देते हैं। आईडी डाल करके उसके बाद पासवर्ड को भी यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल लेते हैं। पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद जो स्टूडेंट का डैशबोर्ड है वो हमारे सामने आ गया है। यहाँ पे टेक टेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। टेक टेस्ट के बाद हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई के बाद हम लैंग्वेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमने लैंग्वेज चूज कर ली है। लैंग्वेज चूज करने के बाद यहाँ फैकल्टी चूज कर लेते हैं। तो फैकल्टी चूज करने के बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्लिक कर दिया है। मोर्फो वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे देखिए मोर्फो वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टूडेंट है उसका वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद जब ब्राउज़र ओपन होता है तो इस प्रकार से हमारे सामने नोटिफिकेशन आती है। तो हम नेक्स्ट करते हैं और टेक टेस्ट पे क्लिक करते हैं। ओपन ब्राउज़र कर लेते हैं। ओपन ब्राउज़र करने के साथ ही हमारे सामने जो ब्राउज़र है वो ओपन होने के लिए जो बैकग्राउंड जो ब्राउज़र हैं उनको बंद करने के लिए बोला जाता है। ब्राउज़र बंद होने के बाद एमएसबी ओपन होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये ओपन हो रहा है। तो जैसे ही ये ओपन होता है, ओपन होने के साथ ही हमारे सामने अपडेशन की एक जो नोटिफिकेशन है वो सामने आ जाती है। यहाँ पे वेट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने दिस वर्जन ऑफ नो लॉन्गर सपोर्टेड टू कंटिन्यू यूजिंग एमएसबी। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे सामने समस्या आ रही है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसको क्लोज कर देना है। तो चलिए मैं नीचे से इसको क्लोज कर देता हूँ। इस प्रकार से आपको इसको क्लोज कर देना है। इसको क्लोज करने के साथ ही आपको कंट्रोल पैनल में चले जाना है। तो कंट्रोल पैनल में जाने के बाद तो चलिए कंट्रोल पैनल में चले जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पे चले जाना है। तो यहाँ पे आपको जितनी लिस्ट दिखाई देती है यहाँ पे आपके जो एमएसबी ब्राउज़र है या फिर जो नेक्स्ट जो ब्राउज़र है उनको दोनों को आपको यहाँ से हटा देना है। तो चलिए हम एमएसबी को यहाँ से हटा देते हैं। तो सबसे पहले आपको मेटल स्क्योर ब्राउज़र को यहाँ से हटा देना है। तो वेट कर लेते हैं जब तक ये अनइंस्टॉल नहीं हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे ये अनइंस्टॉल हो गया है। इसको अनइंस्टॉल करने के बाद आपको वीबॉक्स जो ब्राउज़र होता है, जो सेकंड ब्राउज़र होता है, उसको भी अनइंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैंने इसको भी अनइंस्टॉल यहाँ से कर दिया है। तो चलिए प्रोसेसिंग हो रही है तो वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई भी आपका एंटीवायरस इंस्टॉल ना हो, उसको भी आपको हटा देना है। और एक और समस्या आपके सामने आती है, मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर वो समस्या आपके सामने आ रही है तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद आपको दोबारा से जो एमएसबी ब्राउज़र आपने लिया हुआ है, जो न्यू वर्जन जो आया हुआ है वो डाउनलोड किया होगा। जब आप स्टूडेंट का एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो वहाँ से आपको दोबारा डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर में वो डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ से मैं उसको दोबारा इंस्टॉल करके दोबारा शुरू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद मैं दोबारा से एग्ज़ाम शुरू कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आपको भी दोबारा से एग्ज़ाम शुरू कर लेना है और पुराने जो एग्ज़ाम ब्राउज़र हैं उनको अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे जो ब्राउज़र है वो ओपन हो रहा है, तो प्रोसेसिंग चल रही है तो वेट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ब्राउज़र है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे चेकिंग ब्राउज़र सेटिंग जो है वो आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा आ चुका है। तो ब्राउज़र हमारा शुरू हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी ही जानकारियाँ लगातार आप अपने फ़ोन पे या अपने सिस्टम पे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैमरा है वो आ चुका है और स्टूडेंट का जो डिटेल है आपको डाल देनी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।